वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले दिन हम लोगों ने बात की थी सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर यानी कि निलंबित कुंडल धारामापी। मैंने आपको चर्चा में ये बताया था कि जो पाइवोटेड टाइप यानी कीलकित धारामापी और निलंबित धारामापी है, दोनों की केवल रचनाओं में भेद होता है। किसमें भेद होता है? रचनाओं में, लेकिन वर्किंग में कोई अंतर नहीं है। क्रियाविधि एक जैसी है। यानी यदि परीक्षा में आता है कीलकित आवे या निलंबित आवे, दोनों की रचना अलग अलग लिखनी है, लेकिन बाद बाकी कहानी सब एक जैसी है। आइए आज हम पढ़ाने वाले हैं कीलकित कुंडल धारामापी, इंग्लिश में पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसकी रचना समझ लेना जरा, कैसे बनाएंगे आप और लिखेंगे कैसे। देखिए, इसमें हम कहेंगे कि इस तरह के कुंडल धारामापी में एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। ये देखो, ये जो फ्रेम है किसका है? एल्यूमिनियम का फ्रेम है। एल्यूमिनियम का फ्रेम, जिसके ऊपर कॉपर के तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। अंदर ये क्रोड है, इसको हम क्रोड कहते हैं। सी नाम दे दो। क्या नाम दे दो इसको? सी। क्रोड बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना हो कोर और हिंदी में लिखना हो तो क्रोड कहते हैं। ये क्रोड दो पाइवोट P1 और P2 के बीच में एक तार द्वारा ऐसे हैंग है। जैसे गेट तुम्हारा दो खूंटियों में लगा होता है, पाइवोट माने खूंटी, कीली समझ लो। दो कीलियों के बीच में ये फ्रेम जड़ा हुआ है इस तरह से। ऐसे ये मान लो तार है, यहां पर फ्रेम बना है और ये दो खूंटियां इस तरह से टंगा हुआ है, इस तरह। ठीक, ये जब कॉइल घूमेगी तो ये तार घूमेगा, देखो। और तार में एक बंधा है पॉइंटर, इसका नाम क्या दिया मैंने? देखो, ये भी एल्यूमिनियम का पॉइंटर होता है। काय का होता है? आप लोगों को घर में देखना, स्टेबलाइजर वगैरह में जो घड़ी बनी होती है, घड़ी में एक ऐसी सुई ऐसी लगी होती है, वो घूमती है, वही इसको पॉइंटर नाम दिया गया है। ऐसे स्केल बना होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर नापते हैं। तो जब ये इसमें धारा बहती है तो ये कुंडली ऐसे घूमेगी, इस चक्कर में पॉइंटर भी घूमता है। जितना घूम जाएगा पॉइंटर, उसी हिसाब से हम एम्पियर या वोल्टेज बता देंगे। ये दोनों चुंबक रखे हुए हैं। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी धारा बहने की वजह से, देखो, तो ये सुई घूमेगी और जब धारा बहना बंद होगा तो जो स्प्रिंग लगी है S1 S2, ये फिर कुंडली को वहीं ले आएंगे वापस, यानी जीरो पे फिर सेट कर देंगी। फिर धारा बहेगी, फिर ये कॉइल घूमेगी और जब धारा बहना बंद होगी तो फिर से स्प्रिंग की वजह से वापस आ जाते हैं। ये स्प्रिंग दोनों लगी हुई हैं। यही रचना में लिखना है। तो लिखते हैं जरा, हम क्या क्या बात लिखते हैं जरा सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात हमें लिखेंगे, यह धारामापी, हाँ रचना है, रचना में लिखें। रचना से पहले 2-3 लाइन लिख लो, बाद में ये रचना लिखेंगे। पहले लिखते हैं यह धारामापी, ये रचना से पूर्व लिख देना। यह धारामापी निलंबित धारामापी से कम सुग्राही होता है। यह धारामापी निलंबित धारामापी से कम सुग्राही होता है। कम सुग्राही होता है, ये एक बात लिख देना। किंतु अधिक सुविधाजनक होता है। किंतु अधिक सुविधाजनक होता है, इसीलिए इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। सुविधाजनक होता है, ये रचना से पूर्व लिख देना। फिर हेडिंग डालो रचना। रचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। अगर किसी के बहन का नाम रचना हो तो उसको आप इंग्लिश में बुला सकते हो कंस्ट्रक्शन। मैडम हो तो कह देना मैडम कंस्ट्रक्शन आ गई। अब देखिए रचना कैसे लिखेंगे, इसका तौर तरीका समझिए। आप लिखेंगे सबसे पहले इसमें एल्यूमिनियम का एक फ्रेम, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है जो क्रोड सी पर बना है। इस पर तांबे के तार लपेटकर कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली का निर्माण करते हैं।
अब देखो ये जो कुंडली पूरी है ये पाइवोट P1 और पाइवोट P2 यानी कीली P1 और कील P2 के बीच में एक तार द्वारा बंधी है। यह कुंडली कील P1 व P2 के मध्य तार द्वारा कसी रहती है। ठीक है, इसी तार में दोनों स्प्रिंग लगी हैं S1 S2, जिससे स्प्रिंग S1 व S2 जुड़ी रहती हैं। अच्छा, ये जो पूरी व्यवस्था है ये दो चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच रखी जाती है। यह व्यवस्था चुंबकीय ध्रुव ध्रुव की जगह ध्रुवों लिख देना, ध्रुवों N व S के मध्य स्थित होती है। अच्छा, स्केल पर रीडिंग पढ़ने के लिए, पाठ्यांक पढ़ने के लिए एक पॉइंटर लगा होता है जो एल्यूमिनियम से बना होता है, ये बात और लिख देना। स्केल पर पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए एल्यूमिनियम का एक संकेतक, हिंदी में क्या कहते हैं, संकेतक, और इंग्लिश में पॉइंटर लगा होता है। बस रचना हो गई, इतना नोट कर लो, कहानी खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।